Good morning, class 11th, Economics, Chapter 2, Collection of Data. Today's topic is how to collect secondary data. यानी कि collection of secondary data. There are two sources to collect secondary data. First is published sources and second is unpublished sources. तो पब्लिश्ड सोर्सेज हम पहले करेंगे। पब्लिश यानी कि जो कहीं पर पब्लिश हो चुके हैं, यानी कि जिनकी कोई रिपोर्ट जो क्या है वो पब्लिश की है किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में, कहीं पर भी जो क्या है वो पब्लिश हुआ डाटा है। अब ये कहाँ से ले सकता है एक रिसर्चर? फर्स्ट है हमारे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट जो क्या है अपने कई पब्लिकेशंस हैं गवर्नमेंट के जिनमें वो अपने डाटा को पब्लिश करवाती है। जैसे जैसे आपका सेंसस से रिलेटेड है तो सेंसस डाटा आप उठा सकते हैं। लेबर का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बुलेटिन है, वहाँ से आपको सारे डेटर क्रेडिटर जो लोन है सब कुछ पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस हैं वहाँ से अगर आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सेकेंडरी डाटा को यूज़ किया है तो देयर आर सम पब्लिकेशंस लाइक स्टैटिस्टिकल अब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। यहाँ से जो क्या है अगर आपको लग रहा है मेरी रिपोर्ट में ये डाटा हेल्पफुल होगा तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। सेकेंड इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस like government. There are also semi government publications. Semi government means there are some part of government and some part of private, यानी कि दोनों का मिक्सचर है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। इसमें कौन से डाटा जो आपको मिल सकता है, लाइक म्यूनसिपालिटीज़ हो गई, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हो गई। यहाँ से अगर आपको किसी पर्सन की डेथ का, किसी की बर्थ रेट का उठाना है, किसी की एजुकेशन का लेना है, किसी की हेल्थ का लेना है, तो यहाँ से आप वो डाटा जो क्या है वो ले सकते हैं। थर्ड इज रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज एंड कमीशंस। कुछ कमेटीज और कमीशंस जो हैं अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करवाते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट और कमेटीज़ यूज़ होती हैं तो आप ये डाटा वहाँ से ले सकते हैं। ये कमेटीज़ जैसे प्लानिंग कमीशन है आपका, मोनोपोलीज कमीशंस है, फाइनेंस कमीशन है, ये सारे क्या करते हैं अपने डाटा को पब्लिश करवाते हैं। अगर आपको नीड है अपनी रिसर्च में तो आप यहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ इज़ पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। कुछ बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं, छोटे तो ट्रेड एसोसिएशन अपने डाटा को पब्लिश नहीं करवाते। जैसे बड़े बड़े हैं, जैसे शुगर मिल हो गया, ठीक है, और आपका जो क्या है पब्लिशेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल। अगर आपको कोई भी चाहिए तो आप यहाँ से वो डाटा ले करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिफ्थ इज़ पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने डाटा को पब्लिश करवाते हैं, लाइक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पब्लिक जो क्या है ये भी अपने डाटा को पब्लिश करवाते हैं। आप यहाँ से अपनी स्टडी से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बेटा आपने इसमें क्या करना है कि इसमें आपने हेडिंग लिखना है और एक दो पब्लिकेशन का नाम आप इसमें लिख देंगे, सारा आप इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिक्स इज जर्नल्स एंड पेपर्स। कई न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जैसे इकोनॉमिक टाइम हो गया आपका, इसमें आपके डाटा कई बार आपको बिजनेस से रिलेटेड हो गए, वो सारे डाटा आपको मिल जाता है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलरशिप। रिसर्च स्कॉलरशिप में भी कई बार जो क्या है आपको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल डाटा जो क्या है वो मिल जाता है। लास्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका फुल फॉर्म आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन गवर्नमेंट एक्सेट्रा जो क्या है यहाँ से आप इंटरनेशनल लेवल का कोई भी डाटा चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये तो थे पब्लिश्ड सोर्सेज जिनमें से आपने हर एक पॉइंट में एक या दो का नाम ही लिखना है, आपने कोई और एक्सप्लेनेशन इसमें कुछ भी नहीं देनी है। जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, इसमें आप कर सकते हो कि आईएमएफ, यूएनओ, आईएलओ, फॉरेन गवर्नमेंट, ये आपने नाम लिख लिए, बस इतना ही सफिशियंट है। दूसरे सोर्सेज क्या हैं हमारे? अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश्ड वो होते हैं कि जो कहीं पर भी जिनको पब्लिश नहीं करवाया गया है, जिनको प्रकाशित नहीं करवाया गया है, पर ये आपकी अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई नॉन गवर्नमेंट भी हैं,
तो वो भी अपने डाटा को क्या है पब्लिश नहीं करवा रहे हैं, और आप जो क्या है वहाँ से उनके ऑफिस का रिकॉर्ड ले करके आप अपनी स्टडी में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए जो क्या है सेकेंडरी डाटा का एक मोड होगा। This is all about sources of secondary sources. Revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.